जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ा रहे थे? पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना कंप्लीट हो चुकी थी, प्रस्तावना। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या? विदेशी स्रोत। क्या पढ़ाए थे? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अनुसूचियां। क्या पढ़ाई थी? अनुसूचियां। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या? भाग एक। क्या था? भाग एक। भाग में एक में क्या था? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या था? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कहां से कहां तक था? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख है भाग एक में। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग दो। भाग दो में क्या है? नागरिकता। नागरिकता कहां से ली गई नागरिकता? ब्रिटेन से। ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसके बाद आज हम लोगों को पढ़ना क्या? भाग तीन। क्या पढ़ना? भाग तीन। तो भाग तीन में क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स। इनका उल्लेख कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। देखें मूल अधिकार किसमें है? भाग तीन में है। ठीक है, कहां से कहां तक इनका उल्लेख मिलता है? 12 से 35 तक। क्या होते हैं मूल अधिकार? पहली बात, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मूल अधिकार को कहां से लिया गया है। हेडिंग डालने क्या? भाग तीन। भाग तीन। क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिया गया है मूल अधिकारों को? अमेरिका से। कहां से लिया गया है मूल अधिकारों को? अमेरिका से। मूल अधिकार क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। कहां से कहां तक उल्लेख है इनका? अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक मिलते हैं? 35 तक। क्या है? फंडामेंटल। क्या होते हैं मूल अधिकार? पहले क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मूल अधिकार कहां से गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? मूल अधिकार जो व्यक्ति या लोगों के लिए क्या हो? अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वो क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, जो व्यक्तियों के लिए आवश्यक, अति आवश्यक और क्या हो? महत्वपूर्ण हो, और जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वो क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। अब मूल अधिकार जो है, ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि कहाँ से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। यहाँ छोड़कर कहाँ से लिया गया है ना? अमेरिका से। जो मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है ना? अमेरिका। मूल अधिकार में क्या संशोधन हो सकता है? तो मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है और इन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है संशोधन? संसद। संशोधन कौन कर सकता है? संसद। लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से। क्या मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं? हाँ, निलंबित हो सकते हैं। इन्हें निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय। रोक लगाई जा सकती है निलंबित कर, क्या रोक लगाई? तो कौन रोक लगा सकता है कुछ समय के लिए? राष्ट्रपति महोदय। और संशोधन कौन कर सकता है? संसद। अच्छा, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संरक्षक। यहाँ लिख दिया साइड। मूल अधिकारों का संरक्षक। यदि आपके मूल अधिकारों क्या हो रहा हो? हनन हो रहा हो, ठीक है, तो उसके संरक्षक कौन है? इसका कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये अमेरिका संशोधन कर सकते, निलंबित कौन कर सकते? राष्ट्रीय संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार जो होते हैं, ये कैसे अधिकार होते हैं? नैसर्गिक अधिकार। कैसे अधिकार है? नैसर्गिक। नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार का अर्थ क्या होता है कि वैसे अधिकार जो हमें कैसे मिल जाते हैं? जन्म से, उन्हें क्या बोला जाता है? नैसर्गिक अधिकार। मूल अधिकार कैसे अधिकार? नैसर्गिक अधिकार। वैसे अधिकार जो हमें क्या जन्म या पैदा होते ही मिल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नैसर्गिक अधिकार। इन्हें क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? इसको बोलते हैं अधिकार पत्र। क्या हुआ था? 1215 में इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन। उन्होंने क्या किया था? इंग्लैंड की जनता को लिखित में अधिकार दिए थे। तो जो लिखित में अधिकार होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। तो हमारे जो मूल अधिकार वो क्या है? हमारे लिए लिखित में प्राप्त है। इसलिए मूल अधिकारों को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन पूछेगा किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? कौन सा भाग है? भाग तीन, मूल अधिकार। पूरे संविधान में केवल भाग तीन ही क्या है हमारे लिए? बाकी सब में क्या है? सरकार भरी पड़ी है। तो देखें क्या होते हैं मूल अधिकार। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से।
मूल अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक उल्लेख 12 से 35 तक। मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समाप्त करना है या कुछ और सुधार करना है, कौन करेगा? संसद। निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय। संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये कैसे अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है। और मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को। अब देखें भाग 3 कहाँ से प्रारंभ होगा? अनुच्छेद 12 से। कहाँ से होगा? अनुच्छेद 12। आर्टिकल आर्टिकल 12 में क्या है? मूल अधिकारों की परिभाषा। क्या है मूल अधिकारों की परिभाषा? इसमें एक शब्द मिलेगा। परिभाषा क्या है कि राज्य, स्टेट मूल अधिकारों क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। राज्य मूल अधिकारों की क्या करेंगे? रक्षा। इसमें क्या शब्द आएगा? एक राज्य से क्या बोलते? स्टेट। इसमें स्टेट से अर्थ राज्य से वैसा राज्य नहीं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, वैसा नहीं। वैसे राज्य इस राज्य की परिभाषा क्या होती? तो वैसी संस्थाएं जो या जिसका निर्माण किसने किया हो? सरकार ने किया हो, और जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? मदद प्राप्त करती है, उन्हें क्या बोला जाता है? स्टेट बोला जाता है। और जो अपने निर्णय लेने में क्या होती है? स्वतंत्र होते हैं। वैसी संस्थाएं क्या कहलाते हैं? राज्य कहलाते हैं। जैसे, दोबारा से बोलो, वैसी संस्थाएं जिनका निर्माण सरकार ने किया हो और जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करती हो, प्रदान प्राप्त करती हो, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। और जो अपने निर्णय लेने में क्या होती है? स्वतंत्र होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? स्टेट। जैसे संसद। संसद क्या है? स्टेट है। स्टेट क्या है? संसद। सबसे बड़ा स्टेट तो यही है। बीसीसीआई, रेलवे, आर्मी, राज्य की विधानसभाएं, बिजली विभाग। ठीक है, ये सब क्या है? क्या है? ये राज्य हैं जो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है। जैसे संसद, बीसीसीआई, रेलवे, आर्मी, बहुत सारे ये क्या होती हैं? संस्थाएं होती हैं। ये सब क्या है? राज्य विधानसभाएं जो वो सब क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य। तो राज्य की परिभाषा आपको यहाँ भी मिलेगी, और क्वेश्चन आपसे पूछेगा और राज्य की परिभाषा कहाँ पर मिलती है? जब पढ़ेंगे हम लोग क्या भाग 4, वहां मिलेगा अनुच्छेद कौन सा? 36। वहां पर भी किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य शब्द का उल्लेख जो है वो कहाँ कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद किसमें? 12 में। और किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 36 में। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा और मूल अधिकार में परिभाषा। उसके बाद आर्टिकल है कौन सा? 13। आर्टिकल 13 में क्या है? अल्पीकरण। क्या है? अल्पीकरण। अल्पीकरण का अर्थ क्या है? हमारे देश जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको इस शक्ति या पावर दी गई है कि चाहे संविधान लागू होने के बाद या संविधान के पहले यदि ऐसा कोई कानून लागू होता है, संविधान के पूर्व लागू होगा और संविधान बनने के बाद कोई ऐसा कानून बनता है जिससे कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का क्या हनन हो, उनको ठेस पहुंचे, उनको क्या हो? नुकसान हो, ऐसे मूल अधिकारों को या ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। अल्पीकरण का अर्थ क्या है? हमारे जो मूल अधिकार है ये क्या है? सीमित है, ना कि अनंत है। ठीक है। अल्पीकरण में क्या है? सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है जिससे कि यदि कोई ऐसा कानून बनता है जिससे कि व्यक्ति के मूल अधिकारों को क्या हो? हनन हो, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। ये क्या है? अल्पीकरण। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 13। इसमें क्या है? अल्पीकरण। किसको शक्ति दी गई? सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 13 में क्या है? अल्पीकरण। इसके बाद आएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। क्या है? कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता मतलब कानून सब के सामने सभी लोग क्या है? बराबर, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो। कानून की नजर में क्या है? सब समान। तो कानून का समान संरक्षण है। जैसे कानून का समान संरक्षण और विधि की समक्ष समानता का क्या है? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति को हो, यदि इसने अपराध समान किया है तो उसे भी क्या होगा? दंड भी समान मिलेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्या विधि की समक्ष समानता? कहने का अर्थ ये है कि चाहे कोई व्यक्ति हो उसे कटघरे के सामने मतलब कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा। इस कानून के समान संरक्षण का अर्थ क्या है? यदि किसी को संरक्षण ऐसे गलती से भी अपराध हो गया तो उसमें क्या है? सरकार अपनी तरफ से वकील मुहैया करवाती है। ठीक है, तो संरक्षण भी क्या देती है? समान देती है कानून।
तो 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अभी क्वेश्चन पूछ लेता है विधि के समान समानता, इसे कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, ब्रिटेन। और कानून के समान संरक्षण से कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। और कानून का समान संरक्षण से कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। इसके बाद आएगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या क्या सब 5 शब्द हैं, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान और क्या है, लिंग। ठीक, लिंग भी इसी में है। के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी राज्य, स्टेट, जाति, किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। एक इसमें आर्टिकल 15 में आता है, 5 शब्द है, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए इसमें 15 में बाद आएगा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन। क्या है, लोक नियोजन। लोक नियोजन, इसका अर्थ क्या होता है, सरकारी नौकरियों में समानता। किसमें, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में क्या है, रोजगार में अवसर की समानता। किसमें है, आर्टिकल 16 में, रोजगार में अवसर की समानता। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 16 में से क्या बोलते हैं लोग, रोजगार में अवसर की समानता। रोजगार में अवसर की समानता। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 16 में। ठीक है, बन जाएगा 16। इसके बाद आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ये बीएससी में आया था 2022 में। इसमें क्या है, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। क्या बोलते हैं, अंटैक्टिविटी। छुआछूत का क्या किया गया, अंत किसमें है, अनुच्छेद 17। पहले के जमाने में क्या था, बहुत ज्यादा छुआछूत होता, जो नीति जाति होती थी। वो जैसे हमारे यहाँ गाँव में, हम से ज्यादा 8 साल पहले जो समाज के लोग होते थे, महिलाओं ने चप्पल हाथ में लेकर चलना पड़ता था। अब तो हालांकि सिटी में तो समाप्त ही होगा, लेकिन गाँव देहात अभी चलता है छुआछूत। तो आपसे छुआछूत आयस पड़ता है। ठीक है, इस पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17। आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या, उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। प्राचीन काल में क्या था, और अंग्रेजों के जमाने में बहुत सारी उपाधियां रखी जाती हैं, जैसे बसरमादेश और हो गया था महाराजा धीराज से ला देते हैं ऐसी उपाधियां। अंग्रेजों के समय में जैसे लॉर्ड की हो गई, ऐसी उपाधियां थी। जिस वेस्टर्न चर्चिल ने दी थी, गांधी जी को नाइटहुड की उपाधि। ये सब उपाधि, इनका क्या किया गया, अंत किया गया। लेकिन आप कुछ क्षेत्रों में रख सकते हैं, जैसे सेना के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, और किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में आप रख सकते हैं। जैसे माँ साहब भी उपाधि होती है, दारोगा साहब, टीआई साहब, कर्नल, मेजर, ये सब क्या उपाधि। किस किस में रख सकते हैं आप, सेना के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, कितना, शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, यदि जैसे मान के लो किसी दूसरे देश ने आपको क्या दे दी, कोई उपाधि दे दी, तो आप इसे डायरेक्ट क्या धारण नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेनी पड़ेगी। कि हम विदेशी कोई उपाधि रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदय से अनुमति। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कहाँ से लेकर, 12 से लेकर 18। इसमें 12 और 13 में तो कुछ नहीं, इसका परिभाषा दे रहा है इसमें लिख रहा। और यहाँ 14 से लेकर जो 18 तक के जो अनुच्छेद है, इनमें किसकी बात की गई, समानता की, इक्वलिटी की, बराबर। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, समानता का अधिकार। क्या बोला जाता है, समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, तो ये बात 14 से 18 तक पढ़ लिया। इसके आगे पढ़ें कल, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है इन्हें कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन कर सकती है, संसद। मूल अधिकार पर संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये प्रश्न पूछा जाता है, मूल अधिकार संरक्षक कौन है। उसमें ऑप्शन देगा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, एक नीचे दे दे हाई कोर्ट। इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं है, दे देगा उसमें से दोनों। तो ऑप्शन क्या सही है इसका, दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये कैसे अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। और कैसे क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय। कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय। निकाल ले कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक।
12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, मूल अधिकारों की परिभाषा। 13 में क्या है, अल्पीकरण। 14 में क्या है, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। 15 में क्या है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, लोक नियोजन। 17 में क्या है, छुआछूत का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। इसकी आगे क्लास रहेगी कल। 1 से लेकर 17 तक की गिनती हो गई कंप्लीट। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कर ले रहे हैं। एक में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य कभी टूट कर अलग नहीं हो सकती। और 2 में क्या है कि भारत की संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। 3 में क्या है, भारत के अंदर के जितने राज्य उनमें क्या कर सकती है, परिवर्तन। 1 के 2, 2 का 1, और क्या सकती है, उनके नाम में सीमा अनुच्छेद में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 में क्या है, जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 पर काम कर रही हो तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और 5 में क्या है, प्रारंभ से नागरिकता। 6 में क्या है, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता। और 7 में क्या है, भारत से चलेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस आए लोगों को नागरिकता। और 8 में क्या है, विदेशी भ्रमण, ठीक है, नौकरी व्यवसाय आप करने के लिए जा सकते हैं। और 9 में क्या है, जैसे ही आपने ली और लई और गई, मतलब जैसे आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो 10 में क्या है, नागरिकता का बना रहना, जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते। और 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय में, तो संसद। संसद में से किसे जिम्मेदारी सौंपी गई है, गृह मंत्रालय को। उसके बाद आएगा 12 में क्या है, परिभाषा, मूल अधिकार। 13 में क्या है, अल्पीकरण। 14 में क्या है, विधि की समझ समानता और कानून का समान संरक्षण। 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में नौकरी। 17 में अस्वस्थता। और 18 में क्या, उपाधियों का अंत।